वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, हम यहाँ पर डे आपके लिए विभिन्न प्रकार के वीडियोस लेकर आते हैं जो आपके करियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं अभी ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि 2-4 दिन से हम नहीं बना पाए थे। इसमें मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज रुड़की हरिद्वार में टीचिंग में पोस्ट आई हुई हैं, जिसमें एलटी की भर्तियां हैं, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और कला, आलेखन और विज्ञान वर्ग के लिए ये पोस्ट हैं। दोस्तों, स्थायी पोस्ट हैं, ये परमानेंट पोस्ट हैं, ठीक है, शासकीय स्कूल में। और इसके अलावा और भी कुछ स्कूलों में आई हैं जिनकी हमने कुछ दिनों से बात नहीं की है। हम देखेंगे 3-4 दिनों के भीतर विभिन्न प्रकार के स्कूलों में ये भर्तियां आई हैं। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। जिस स्कूल में आप अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। काफ़ी जो है यहाँ पर उम्मीदें हैं दोस्तों, क्योंकि ये स्थायी पोस्ट हैं, इसको गंवाना जो है गलत है, मुश्किल हो सकती है अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे, इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे तो। क्योंकि यहाँ पर जो पोस्ट हैं ये स्थायी हैं, अस्थायी नहीं है, ठीक है, परमानेंट हैं। और हम इसको पूरी समझेंगे क्या क्या इसमें करना है। और आपके नज़दीक में जो भी स्कूल पड़ता है, अगर वहाँ पर आप करना चाहते हो तो इसको अप्लाई तो कर सकते हैं। दोस्तों, ये है शासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज रुड़की में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सहायक अध्यापक एलटी के लिए आई है, अंग्रेजी में एक पोस्ट है और ये भी परमानेंट पोस्ट है, ठीक है। और इसकी सैलरी की आपको पता ही है, लेवल 7 की जॉब है, जैसे कि हम इससे पहले बात करते आ रहे हैं, आपको पता ही है, इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करते। दोस्तों, इसमें स्नातक चाहिए आपको, ग्रेजुएशन इंग्लिश के साथ आपका बीएड और यूटेट, आपको सेकंड यूटेट या सीटेट होना चाहिए, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन बाकी आपको सीटेट या यूटेट सेकंड आपको पता ही है, ये होता है, इसमें कंपलसरी है, ये होना ही चाहिए। और उसके बाद जो ग्रेजुएशन है वो सब्जेक्ट के साथ होना है। उसके बाद सहायक अध्यापक एलटी में हिंदी का एक पोस्ट स्थायी है, ये भी। तो यहाँ पर भी आपको हिंदी के साथ ग्रेजुएशन, बीएड और इंटर तक यहाँ पर संस्कृत भी आपकी होनी चाहिए। इसमें यूटेट सेकंड या सीटेट सेकंड उत्तीर्ण होना चाहिए। सहायक अध्यापक एलटी में कला के लिए बात करते हैं दोस्तों, ये भी स्थायी पोस्ट है, एक पद है इसमें। ड्राइंग और पेंटिंग, फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट या फिर ये तीनों में से कोई एक में होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन की उपाधि। और बीएड या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कला विषय में BA एड की न्यूनतम 4 वर्ष की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मली ये तो अभी नहीं किया होगा आपने, बीएड आपको होना है और ग्रेजुएशन जिसमें मांगा है, ठीक है। तो इंटर गृह विज्ञान विषय सहित उत्तीर्ण, और इंटर में गृह विज्ञान भी इन्होंने मांगा है इसमें, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद आगे देख लेते हैं थोड़ा। तो आगे अगला है संस्कृत, सहायक अध्यापक संलग्न प्राइमरी का है। तो विज्ञान वर्ग में इसमें है, स्थायी के लिए मांगा है, इसमें भी स्थायी विज्ञान वर्ग में केवल एक पद यहाँ पर को है दोस्तों। और इसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि बीएससी और बीएड और सीटेट द्वितीय, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। इसकी आवेदन की शर्त आपको पता ही है दोस्तों, जैसे कि बाकी उसमें होता है, ठीक है। तो इसमें आयु वर्ग भी इसमें दिया गया है, और 1 जनवरी 2021 को कम से कम 21 वर्ष की आयु से 42 वर्ष की आयु तक के बीच की आपकी आयु होनी चाहिए। ये नॉर्मली है। जो 300 रुपये का ड्राफ्ट है या फिर पोस्टल ऑर्डर है, इसको आपको लेके जाना है प्रबंधक मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज रुड़की हरिद्वार के नाम से ये बनेगा। और इसको जो है जब 300 रुपये का आप ड्राफ्ट या बैंक से या पोस्टल ऑर्डर बनाओगे, उसके बाद जो है आवेदन पत्र कार्यालय मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज रुड़की में इसको जमा करेंगे, वहाँ से आपको इसका आवेदन पत्र मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसको पूरा भरने के बाद तो इसको भेजना है प्रबंधक मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज रुड़की हरिद्वार के कार्यालय में, इसको भेजना है 21 दिनों के अंदर। यानी कि ये आज निकला है तो आज से 21 दिन आप मान के चलिए। एक चीज़ और बताता हूँ, आपको कन्फ्यूजन रहता है कि कब इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट है जिस दिन आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसी दिन आप एक पेपर में स्कूल का नाम लिखो और उसके आगे डेट लिखो, ठीक है। और ये कोशिश करो कि जिस दिन आपको सूचना मिलती है उसी के 2-3 दिन के भीतर आप इसको जो भी प्रोसेस है इसकी पूरी कर लो, ठीक है ना। बाकी चीज़ें तो क्या है, सब बाकी सेम रहने वाली है। तो शैक्षिक प्रशिक्षण आदि जो अन्य प्रमाण पत्र की छाया प्रतियाँ हैं, उनको आप स्वप्रमाणित करके आवेदन पत्र के साथ जो है ऐड करके जमा कर देना है या फिर भेज देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये इस स्कूल की इन्फॉर्मेशन थी। बाकी इस कटिंग को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे स्कूल की, ठीक है, दूसरे और स्कूल में आई हुई है जहाँ पर।
उसके बाद दोस्तों ये मिशन इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ में एक आई हुई है, तो यहाँ पर हम समझते हैं इसमें। तो मिशन इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ में है, तो ये अल्पसंख्यक संस्था मिशन इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ में प्रवक्ता का पद है दोस्तों, ठीक है। तो इसकी नियुक्ति की जानी है, तो इसमें जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रवक्ता पद के लिए इंग्लिश के लिए, ठीक है ना। तो इंग्लिश के लिए है, ये जानते हो आप, लेवल 8 की जॉब होती है। इसमें सैलरी अच्छी खासी सैलरी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर को। और रिक्त पदों की संख्या 1 है और ये अनरिजर्व है, यानी कि जनरल कैटेगरी में आएगी, ठीक है। इसमें जनरल में आप अप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो दोस्तों इसमें नियम और शर्तें दी गई हैं। तो इसमें जितने भी शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं आपके, वो सारे आपको फॉर्म में लगाने हैं। ये तो आपको पता ही है, स्वप्रमाणित करने के बाद, ठीक है। और इसमें दोस्तों योग्यता इसके रिक्त पद के लिए आयु वही रहेगी जो राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के लिए निर्धारित होती है। जैसे कि आपको मास्टर डिग्री जैसे इंग्लिश के लिए है, तो आपको इसमें एमए इंग्लिश से होना जरूरी है। इसमें टेट वेट नहीं मांगा जाता है प्रवक्ता पद के लिए, ठीक है। तो वही रहेगा। 300 रुपये का बैंक ड्राफ्ट या फिर पोस्टल ऑर्डर आपको बनाना है, जो प्रबंधक मिशन इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ के नाम से दे होगा, ठीक है। तो जब इसको बनाएंगे आप, सेम जैसी प्रोसेस उसमें रहती है वही होगा। 21 दिन के भीतर आपको पंजीकृत डाक से ये भेजना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मिशन इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ में है, एक ही पोस्ट है इंग्लिश लेक्चरर की। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको भी भर सकते हैं। अब देखते हैं और किस स्कूल में ये आई हुई है। उसके बाद जो अगली ये पोस्ट है दोस्तों, ये शक्ति शिशु उच्च प्राथमिक विद्यालय शक्ति फार्म सितारगंज उधम सिंह नगर में है। तो यहाँ पर भी शक्ति शिशु उच्च प्राथमिक विद्यालय शक्ति फार्म सितारगंज उधम सिंह नगर में स्थायी नियुक्ति है। ये भी एलटी सहायक अध्यापक के लिए है। लेवल 7 की जॉब होती है, ये आपको पता ही है इसके बारे में। तो ये सहायक अध्यापक अंग्रेजी के लिए है, एक पद इसमें है दोस्तों, ठीक है। सैलरी आपको पता ही है, इसमें अच्छी खासी सैलरी होती है। और इसमें पदों का जो है अनारक्षित पद के लिए पद है, इसमें एक पद है, जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद सहायक अध्यापक विज्ञान या गणित के लिए है, तो इसमें भी आपको ये एससी के लिए पोस्ट है, ठीक है। विज्ञान गणित की एससी के लिए पोस्ट है ये। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये प्राथमिक विद्यालय की है, इसीलिए यहाँ पर को विज्ञान गणित दिया है। विज्ञान या गणित दोनों अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन में आपकी विज्ञान हो या फिर गणित हो, ठीक है। और दूसरा इसमें अंग्रेजी के लिए। दोस्तों इसमें भी आपको पता ही है, समस्त रिक्त पदों के लिए शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हताएं वही रहने वाली हैं जो राजकीय विद्यालयों के लिए मान्य होती है। उपरोक्त पद के लिए न्यूनतम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए और अधिकतम 42 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और जो आरक्षित पद हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट इसमें दी जाएगी। और दोस्तों इसमें आपको पता ही है, जैसे आपको ग्रेजुएशन होना है, उसके बाद बीएड आपका होना चाहिए, या उसी के साथ साथ जैसे डीएलएड है तो वो भी आपका चलेगा। बाकी सीटेट और यूटेट द्वितीय होना अनिवार्य है, लेकिन इसमें प्राथमिक विद्यालय के लिए द्वितीय लिखा हुआ है, तो सीटेट यूटेट प्रथम होना जरूरी होना चाहिए मेरे हिसाब से इसको प्राथमिक विद्यालय के लिए ना। तो ये सीटेट और यूटेट फर्स्ट मांगा जाता है इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें पता नहीं है बाई मिस्टेक हुआ है या क्या हुआ है, ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन सीटेट यूटेट फर्स्ट मांगा जाना चाहिए। आप स्कूल में एक बार बात करके वहाँ इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। दोस्तों जो आपको आवेदन पत्र में जो है 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट बनाना होता है, जो हमेशा सब आपको पता ही है। तो बैंक ड्राफ्ट जो बनेगा वो मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर के नाम दे होगा, ठीक है। आप इसको वहाँ पर ले जा करके ये प्राप्त फॉर्म कहाँ से कर सकते हैं? आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण, अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति को आप 21 दिन के भीतर भेजना है आपको, ठीक है। और इसको मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर के कार्यालय से इसको प्राप्त कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछते हो फिर कहाँ से मिलेगा कहाँ से मिलेगा, तो ये इसको आप नोट कर लो, ठीक है। तो ये थी यहाँ पर को अंग्रेजी और विज्ञान की सहायक अध्यापक जो शक्ति शिशु उच्च प्राथमिक विद्यालय शक्ति फार्म सितारगंज में आई हुई है, स्थायी पद है, इम्पोर्टेंट सूचना है। और आगे और आई थी 2-3 दिनों के भीतर, उनको भी हम देख लेते कहाँ कहाँ पर आई है। ये सरस्वती पूर्व माध्यमिक विद्यालय किच्छा में आई है दोस्तों, जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड में। तो अगर हम इसमें बात करें तो ये है सामाजिक विषय के लिए एसएसटी की पोस्ट है, एक पद है केवल, लेवल 7 की, पिछड़ी जाति के लिए है, ओबीसी के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको पता ही है जो शैक्षिक अर्हताएँ होती हैं वो सेम जैसी बाकी में रहती है वही होगा। और इसमें भी 300 रुपये का बैंक ड्राफ्ट मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर के नाम दे होगा। जो इससे पहले मैंने बात की थी सारी प्रोसेस वही इसमें रहने वाली है, ठीक है। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, सेम वही प्रोसेस रहेगी।
बस इतना आप समझ लो कि ये जो स्कूल है वो अलग था, ये दूसरा स्कूल है। ये सरस्वती पूर्व माध्यमिक विद्यालय किच्छा उधम सिंह नगर में है। तो आप इसको भी इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। और 300 रुपये का बैंक ड्राफ्ट आपको बनाना है मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर के नाम का, और उसके बाद कार्यालय में जाकर वहाँ से फॉर्म ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो ये अगली पोस्ट है ये है श्री गीता बाल विद्या मंदिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय काशीपुर में, ठीक है। तो ये अंग्रेजी के लिए है, सहायक अध्यापक अंग्रेजी के लिए एक पद है। तो दिनांक 12 अप्रैल को ये निकली थी। इसमें भी आपको पता ही है पिछड़ी जाति के लिए, ओबीसी के लिए है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं शैक्षिक अर्हता की दोस्तों, तो आपको पता ही है शैक्षिक अर्हता वही रहने वाली है। ग्रेजुएशन आपको बीएड और उसके बाद टेट की यहाँ पर आवश्यकता होगी। बाकी आप इसमें पढ़ लीजिएगा, पूरा टेट 2 चाहिए, बीएड चाहिए, बाकी जो भी हमने अभी तक बताया वही रहने वाला है। बाकी इसमें 300 रुपये का जो बैंक ड्राफ्ट है वो मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर के नाम से बनेगा। आपको पता ही है इस चीज़ के बारे में। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो सेम रहने वाली है। और तो ये स्कूल है आपका श्री गीता बाल विद्या मंदिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय काशीपुर जनपद उधम सिंह नगर। आपको इसकी विज्ञप्तियां जिसकी भी चाहिए होंगे आप टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर हमसे मांग लीजिएगा, वहां पर मैं आपको सभी सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ और आई हैं तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद जो अगली इसमें है ये है भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय नैनीताल में दोस्तों। ये लेकिन अस्थायी नियुक्ति के लिए है ये। तो इसमें हिंदी लेक्चरर हिंदी के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए ये पद है। आपको पता ही है लेक्चरर के लिए आपको मास्टर डिग्री की ज़रूरत होती है। और हिंदी की अगर बात करते हैं यहाँ पर तो एमए हिंदी और बीए संस्कृत, बीएड और या फिर उससे एलटी या इससे कोई समकक्ष बीएड के कोर्स होना चाहिए। इसमें टेट वेट की ज़रूरत नहीं होती है। भौतिक विज्ञान के लिए है प्रवक्ता में, ये अनारक्षित पद है। इसमें भी आपको पता ही है एमएससी आपको भौतिक से होना चाहिए और बीएड होना है, ठीक है। उसके बाद प्रवक्ता जीव विज्ञान के लिए भी सेम रहने वाला है। एमएससी आपको जंतु या वनस्पति विज्ञान से होना चाहिए, बीएड और एलटी या फिर उससे कुछ संबंधित या समकक्ष होना चाहिए। उसके बाद सहायक अध्यापक एलटी की बात करें तो एलटी में हिंदी के लिए पोस्ट है दोस्तों। अनुसूचित जाति के लिए सभी में एक एक पद है, ठीक है। आपको हिंदी में ग्रेजुएशन होना है और संस्कृत आपका इंटर तक संस्कृत भी होनी है। सीटेट या यूटेट में से एक चीज़ होना चाहिए, जो सीटेट 2 या सीटेट या यूटेट 2 होना है आपके पास, तभी आप इसको भर पाएंगे। सहायक अध्यापक एलटी यानी कि हिंदी के लिए है। तो यहाँ पर हिंदी में आपको ये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्रों कैंडिडेट्स के लिए है। तो यहाँ पर आपको साहित्य हिंदी के लिए है, इसमें बीएड आपको होना है और प्लस आपको सेम प्रोसेस है यार, जो ग्रेजुएशन हिंदी है, इंटर संस्कृत है, ये सारी चीज़ें सेम रहने वाली है। बार बार क्या बताना है ना। तो सहायक अध्यापक एलटी अंग्रेजी में भी सेम है, अनारक्षित पद के लिए, और गणित के लिए इसमें अनारक्षित पद के लिए, और सहायक अध्यापक विज्ञान के लिए अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, सभी की सेम ही रहती है, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर भी आपको 300 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनाना होता है, ये आपको सभी को ये पता ही होगा। लेकिन हम यहाँ पर बता देते हैं जो ये होगा, जो आप बैंक ड्राफ्ट बनाओगे, ये मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय भीमताल के नाम होगा और वहीं से इसको प्राप्त भी किया जा सकता है, ठीक है। आप 300 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनाएंगे जो मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल के पद नाम देय होगा। इसको भी मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं इस पर पूरी क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं अगर कुछ है तो। इस बीच बाकी वर्ग हमने आपको बता ही रखा है इससे पहले जितनी भी आई हुई थी। एक इसमें और है, ये है एचएन इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल में, ठीक है। इसमें भी आपको ये बता दें कि सहायक अध्यापक गणित की है, लेवल 7 की जॉब है, सामान्य वर्ग के लिए है। और इसकी क्वालिफिकेशन जो होती है वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और अभी तक मैं बताते आ रहा हूँ आपको। ये सेम इसकी क्वालिफिकेशन रहती है जो बाकी के लिए होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, ये अस्थाई नियुक्ति है, स्थायी नहीं है, जो है यहाँ पर ये ध्यान रखना। सहायक अध्यापक एलटी हिंदी के लिए, ये भी सहायक अध्यापक एलटी हिंदी के लिए और संस्कृत के लिए ये है। अनुसूचित जाति के लिए हिंदी है, संस्कृत अनुसूचित जाति, और सहायक अध्यापक हिंदी सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए है, यानी कि तीनों के लिए यहाँ पर दी गई है। और क्वालिफिकेशन तो सेम वही रहती है जो आपने देखी। उसके बाद अगर इसको कहाँ से प्राप्त करें अगर आप पूछते हो तो 300 रुपये का जो बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर होता है उसको मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल के पदनाम के नाम इसको देय होगा ये, और आप इसको मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम रहने वाली है।
उसके बाद एक अगली है दोस्तों, इसकी डेट पूरी होने वाली है, ये 1 अप्रैल को निकली हुई थी ये। इसमें आपको सहायक अध्यापक के कुल जो है पद थे, 2 पद हैं इसमें। एक विज्ञान के लिए, विज्ञान गणित सामान्य जाति, और दूसरा हिंदी के लिए जो अनुसूचित जाति के लिए है। इसमें भी आपको देखिए ये है जूनियर हाई स्कूल हरचंदपुर, निजामपुर, नासन, हरिद्वार में। तो देख लीजिए आप यहाँ से करीब हैं तो हरिद्वार का इससे पहले मैंने आपको एक बताया है, सेम प्रोसेस वही रहने वाली है हरिद्वार वालों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ फॉर्म थे जो हाल फिलहाल में निकले हुए थे, हाल फिलहाल में जिसकी नियुक्तियाँ निकली हुई हैं। अगर आप इस के लिए एलिजिबल हैं तो प्लीज़ आप जाइए और इस फॉर्म को भर लीजिए, ठीक है ना। और जल्दी से जल्दी, क्योंकि अब इस वाले लास्ट वाला जो मैंने बताया इसकी तो डेट अब काफ़ी कम रह गई है, तो आप फटाफट कर लीजिए। अगर वीडियो आपको लगा इन्फॉर्मेटिव है, अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और शेयर भी अपने दोस्तों तक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।